वो जोरदार कलतर ध्वनियों के बीच अब वो पल क्षण, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी मेहनत, लगन, व्रत, सोच, कुशल कार्यशैली से जन जन की समस्याओं का निराकरण करते हुए विश्व के पटल पर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय योगी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां शाकंभरी के पावन धाम जनपद सहारनपुर के इस पावन धरा को नमन करते हुए आज के इस प्राकृतिक आपदा में राहत सामग्री को प्रक्षेपण कार्यक्रम के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, महापौर सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर श्री मांगेराम चौधरी जी, मान्य विधायकगण श्री राजीव गुंबर जी, मुकेश चौधरी जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री देवेंद्र कुमार निम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा जी, महानगर प्रभारी श्री योगेंद्र पाल सिंह जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी इस उपस्थिति के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए हैं वे अत्यंत प्रभावी रहे हैं। आपदा आती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य
उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गोर्रा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आपदा के कारण अगर किसी गरीब का मकान गिर गया तो उसे नया आवास बनाने के लिए सरकार धन उपलब्ध करवाती है। अगर जमीन और मकान विलीन हो गया है, नदी में विलीन हो गया है, नदी की कटान की चपेट में आ गया है, तो उस परिवार को सरकार के द्वारा जमीन का पट्टा मकान बनाने के लिए भी और मकान बनाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। हर पीड़ित को जहां भी कोई गांव मेरुंड हुआ, जल से प्लावित हुआ, उस गांव में राहत सामग्री उन गांव के लोगों को अगर सुरक्षित शिविर में पहुंचाना है तो प्रातः उनको ब्रेकफास्ट देना, दोपहर में भोजन की व्यवस्था करना, सायंकालीन भोजन की व्यवस्था करना, बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था करना, पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब कुछ तो हो ही रहा है। राहत सामग्री के रूप में भी लाई, चना, भुना चना, चीनी, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने का साबुन, बाल्टी, तिरपाल, आटा, चावल, अरहर, आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, रिफाइंड तेल, नमक, सैनिटरी पैड, साबुन, कपड़ा धोने का तौलिया, सूती कपड़ा, डिस्पोजल बैग, मग, डिटोल, ये सभी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें आटा 10 किलो, चावल 10 किलो,
अरहर की दाल 2 किलो, आलू 10 किलो, बाल्टी 18 लीटर की, नहाने का साबुन 2, मोमबत्ती का 1 पैकेट, माचिस का 1 पैकेट, बिस्किट के 10 पैकेट, चीनी 1 किलो, भुना चना 2 किलो, चना 2 किलो और लाई 2.5 किलो के साथ ही सरसों का तेल 1 किलो, नमक 1 किलो और अन्य सामग्री देने के साथ ही ये सब सामग्री पैकेट में उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वह आसानी से अपना भरण पोषण आपदा के दिनों में कर सकें। और जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं।